Hello everyone. So today we will discuss about the topic of molecular biology, that is DNA replications. So firstly DNA replication के बारे में जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि DNA जब रेप्लिकेशन होती है तो उस टाइम कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से एक्टिविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है DNA रेप्लिकेशन एंजाइम्स। जब हमें पता होगा कि कौन सी प्रोसेस में कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम क्या करता है, अगर हमें उस एंजाइम के बारे में पता होगा तो वो प्रोसेस हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हाँ इसमें ये एंजाइम आ रहा है तो अब वो ये प्रोसेस करेगा, और बाकी हम अपनी कहानी फिर लिख देते हैं कि ये होता है उसमें। इसके जो मेनली कई एंजाइम हैं, 4 बेसिक एंजाइम होते हैं, लेकिन सभी कई रोल होता है, 5-6 एंजाइम पढ़ेंगे हम उनमें। सबसे पहले आता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम को अनजिपिंग एंजाइम भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है अनजिप कर देगा किसी भी चीज़ को। तो जैसे डीएनए है, डीएनए ऐसे बाइंड किया हुआ है तो वो क्या करेगा, उसकी अनजिप कर देगा, उसको खोल देगा, उसकी 2 स्ट्रैंड्स बना देगा। जैसे हमने पढ़ा होता है ना, ये तो बस सबको पता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसका पहले रेप्लिकेशन फोक बनता है। तो वो रेप्लिकेशन फोक बनता है तो वो किसकी वजह से बनता है, हेलिकेज एंजाइम के थ्रू। सेकंड एंजाइम है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। इसे हम कहते हैं बिल्डर एंजाइम। जैसे इसको अनजिपिंग बोलते थे तो मतलब ये अनजिप करता है, अनवाइंड करता है। ये बिल्डर एंजाइम है तो मतलब ये किसी चीज़ को बनाता होगा। तो ये क्या करता है, जब भी 2 स्ट्रैंड बनती हैं डीएनए मॉलिक्यूल की, जब उसने रेप्लिकेट होना होता है तो उस टाइम जो उन स्ट्रैंड के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन रही होती हैं तो उनके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, जैसे एडेनिन को थायमिन से जोड़ना, ग्वानिन को साइटोसिन से जोड़ना, जो वो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग होती है उनको आपस में जोड़ना, 2 नई स्ट्रैंड को पुराने वाले स्ट्रैंड से जोड़ना है, वो करता है डीएनए पॉलीमरेज। इसलिए उसे क्या कहते हैं, बिल्डर एंजाइम। आरएनए प्राइमर क्या करता है, जो लीडिंग और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनी होती हैं, नई स्ट्रैंड बनी होती हैं, वो बनना स्टार्ट कहाँ कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है, अब नई स्ट्रैंड कहाँ से बनाना शुरू करें। तो उसके लिए जो आरएनए प्राइमेज है वो आरएनए प्राइमर एक छोटा सा आरएनए का एक टुकड़ा उधर लगा देता है, छोड़ देता है कि यहाँ से स्टार्ट करो बनाना अब आरएनए। तो वहाँ से फिर वो आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यू स्ट्रैंड बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आरएनए प्राइमेज का काम। नेक्स्ट है हमारे पास लाइगेज। लाइगेज को कहते हैं ग्लूइंग एंजाइम। ये क्या करता है, ग्लू करता है, मतलब चिपकाता है किन्हीं चीज़ों को। तो ये क्या करता है, प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो भी हमारी एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होती है, जब भी लैगिंग स्ट्रैंड होती है उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके वो स्ट्रैंड बन रही होती है कॉम्प्लीमेंट्री, वो हम आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो उन जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम, ताकि वो एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दिखे, तो वो काम क्या करता है, एज ए ग्लूइंग एंजाइम लाइगेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टोपोआइसोमेरेज या डीएनए गाइरेज। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जब भी डीएनए है ना, उसे हम अनवाइंड कर रहे हैं या रीवाइंड कर रहे हैं हम उसे, तो उस टाइम जो उसमें वो ना हो जाए, टेंशन जैसे क्रिएट ना हो जाए, वो आपस में बिल्कुल इतना वो ना हो जाए कि ज़्यादा ही कॉइलिंग हो जाए उसके बीच में, या ज़्यादा ही आपस में ऐसे फंस जाए कि पता ना चले कि कहाँ को कैसे जा रहा है। तो उसको मतलब नॉर्मल जैसे शेप में बना के रखता है, ज़्यादा उसमें उसको टेंगल नहीं होने देता ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस का को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीजर एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये कटिंग के काम आता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं इसको। ये क्या करता है, जहाँ से हमने मतलब रेप्लिकेशन बंद करनी है या कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस गलत हो गए हैं तो उनको हमने वहाँ से कट कर देना है, निकाल देना है। तो वो उस कटिंग के काम को क्या करते हैं, टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में काट के निकाल देना या ख़त्म कर देना किसी चीज़ को वहाँ से कट करके, तो वो का एंजाइम करता है हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो बेसिकली ये थे हमारे 6 एंजाइम जो हमारी पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अगर आपने ये समझ लिए तो आपको नेक्स्ट पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अभी मैं बिगनर हूँ यूट्यूब पे। मैं ये कंटेंट में मुझे इंटरेस्ट है किसी को पढ़ाने में या कुछ समझाने में, मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हों या आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ ये थोड़ा लैग कर जाती हैं, तो वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो चीज़ सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।